तो हाय एवरीवन, दिस इज सौरभ ठाकुर। और आप सभी लोगों को पता है कि कल रात को ही नोटिफिकेशन आई है जिसमें डेट जो है हमारे यूजीसी नेट जो हमारा एंड ऑफ द ईयर जो होता है, यानी कि जनवरी में जो होने वाला है, उसकी एग्जाम डेट अनाउंस हो गई है इंग्लिश सब्जेक्ट की। वैसे तो सारे सब्जेक्ट्स की अनाउंस हो गई है, लेकिन मैं इंग्लिश सब्जेक्ट की पर्टिकुलरली बात करूंगा, जो कि है 7 जनवरी 2025। यानी कि वी हैव ओनली 17 डेज। अगर हम बात करें ब्रीफली तो सिर्फ 15 दिन है आपके पास तैयारी के लिए। और मैं बहुत समय से आप लोगों को बोल रहा हूँ कि तैयारी शुरू कर लो। मतलब जब पिछला एग्जाम खत्म हुआ था, मैं तभी से कहना स्टार्ट कर दिया था कि अपनी तैयारी शुरू कर लो। जितना जल्दी शुरू करोगे उतना जल्दी खत्म करोगे। तो लास्ट 15 डेज की स्ट्रेटेजी जो आपकी रहनी चाहिए, हर बार की तरह, जो पहले भी मुझे बच्चे देखते हैं उन्हें पता है मैं क्या बात करता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए 4-5 टॉपिक्स है, जो कि सबसे पहले है ब्रिटिश हिस्ट्री, फिर है हमारा लिटरेरी थियरी, देन वी हैव लिटरेरी क्रिटिसिज्म, देन वी हैव कल्चरल स्टडीज एंड मेजर वर्क्स। इन पांचों टॉपिक्स के मैं नोट्स भी आपको प्रोवाइड करता हूं। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक नहीं बाय किए हैं तो आपको ले लेने चाहिए। जिन बच्चों ने वो ले लिए हैं उनको बहुत फायदा होने वाला है, और आज तक जिन्होंने लिए, जिन्होंने पढ़े, उन्हें फायदा हुआ भी है। नेट जेआरएफ सबने क्वालिफाई किया भी है, और बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट उनको अपने मार्क्स में दिखी भी है। ठीक है, 5 टॉपिक्स पे नोट्स है। और खुशखबरी की बात यह भी है, मेरी पूरी कोशिश है कि मैं 1-2 दिन के अंदर अंदर क्रिस्प समरी ऑफ ऑल दी मेजर वर्क्स की जो मेरे नोट्स है, जिस पे काफी समय से काम चल रहा है, उसको मैं लॉन्च कर दूं 1-2 दिन के अंदर। तो अगर लास्ट मोमेंट पे, लास्ट के 10 दिन में भी अगर आप उसे पढ़ते हो तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है। कोशिश की है मैंने उसमें कि जितना भी मैं उसमें क्रिस्प रख सकूं उसको, और उसमें इंपॉर्टेंट चीजें ही डालूं। ठीक है, तो ये जो 5 टॉपिक्स मैंने आपको बताए, ब्रिटिश हिस्ट्री, थियरी, क्रिटिसिज्म, कल्चर स्टडीज एंड मेजर वर्क्स, ये 80% सिलेबस कवर करते हैं पेपर 2 का लिटरेचर का। तो आपको ये ले लेना चाहिए। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, 15 दिन बहुत होते हैं। अभी आपके पास कुछ भी नया पढ़ने का टाइम नहीं है। ठीक है, कुछ भी नया मत पढ़ो इस वक्त आपको वो पढ़ना है जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यू हैव टू रिवाइज एवरीथिंग दैट यू हैव स्टडीड सो फार। ठीक है, हर चीज को आपको रिवाइज करना है, क्योंकि नया पढ़ने का अब टाइम चला गया है। ब्रिटिश हिस्ट्री जितनी भी आपने पढ़ी है, कौन सी एज में कौन सा राइटर आता है, उनकी क्रोनोलॉजी, उनके वर्क्स की क्रोनोलॉजी, वो सारी आप याद करो। जो कि मेरी मेजर वर्क्स की जो लिस्ट में प्रोवाइड करता हूं, उसमें क्रोनोलॉजी के क्वेश्चंस तो 5-6 क्वेश्चंस उसी से ठीक हो जाते हैं। ब्रिटिश हिस्ट्री के जो नोट्स हैं मेरे, वो 800 पेजेस की जो बुक्स आती है, 700-800 पेजेस की, मेरे नोट्स सिर्फ 250 पेजेस के हैं। ठीक है, और अगर कोई आपको और बोलता है कि हम दाना मल्टीटास्क करके नोट्स देते हैं, तो उनकी बातों में मत आइए। वो सब फ्रॉड लोग हैं। वो फ्रॉडली जो है गलत चीजें आपको सेल करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए जो कुछ भी आपको इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मिलेंगे वही ऑथेंटिक है। और पेपर 1 की अगर मैं बात करूं तो पेपर 1 अगर आपका कोई भी सब्जेक्ट है, आप कोई भी अगर किसी और सब्जेक्ट के बच्चे भी देख रहे हो, तो ओसवाल बुक्स की जो मैंने आपको पेपर 1 की 2 बुक सजेस्ट की है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसको आज ही ऑर्डर कर लो। वो भी मेरे ही नोट्स की तरह बिल्कुल क्रिस्प बुक्स है। एक तो मॉक टेस्ट की बुक है जिसमें 15 मॉक टेस्ट होंगे, और दूसरी जो है उसमें चैप्टर वाइज भी बताया गया और प्रीवियस ईयर पेपर्स को डिस्कस भी किया गया है। ठीक है, तो इस टाइम पे आपके लिए वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ऑथेंटिक लिंक है, उसी के थ्रू आपने परचेज करना। अमेजॉन का लिंक होगा वो। ठीक है, स्टार्टिंग की जो 2 बुक्स उसमें आएंगी उसको ले लेना। और मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रख लो, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में होगा। क्योंकि जैसे ही नोट्स लॉन्च होते हैं, सबसे पहले टेलीग्राम पे मैं आपको सूचित करूंगा। ठीक है, इन्फॉर्म करूंगा, और वहां से आप फटाफट से ले लेना। क्योंकि अगर लास्ट के, मेरी पूरी कोशिश है, पर उसमें काम चल रहा है, मैं कोशिश कर रहा हूं कि उसको और बेहतर बना सकूं, तभी उसको लॉन्च करूं, इसीलिए उसमें वक्त लग रहा है। तो 1-2 दिन में मेरी पूरी कोशिश है कि मैं उसको लॉन्च कर दूंगा। आप मेरे यूट्यूब पे भी कनेक्टेड रहो, मेरे टेलीग्राम पे भी कनेक्टेड रहो। नोट्स से रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी है तो मुझे आप टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। और सिर्फ नोट्स से रिलेटेड अगर क्वेरी आपकी तभी। ठीक है, और बाकी नोट्स को कैसे परचेज करना है वो जब आप लिंक पे क्लिक करोगे उस पे सारी डिटेल्स वहां पे दी होगी। तो मतलब लास्ट में स्ट्रेटेजी आपकी यही रहनी चाहिए कि आप इन 5 टॉपिक्स पे फोकस करो। जो कुछ भी आपने आज तक पढ़ा है, अभी तक पढ़ा है, उसको आप रिवाइज करो। चाहे वो पेपर 1 है, चाहे वो पेपर 2 है। ब्रिटिश हिस्ट्री सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरे नंबर पे थियरी है, थियरी, क्रिटिसिज्म, ब्रिटिश हिस्ट्री। ये 3 चीजें ऐसी है जो कोर है, जो कभी नहीं बदल सकता। ठीक है, जो हमेशा सेम रहेगा। आने वाले टाइम में कोई भी बदलाव हो जाए सिलेबस में, लेकिन ये वाले टॉपिक्स नहीं बदलने वाले। हाँ, इसमें कुछ नया ऐड जरूर हो सकता है, लेकिन बदलना कुछ नहीं है। ठीक है,
तो इसीलिए लास्ट में स्ट्रेटेजी आपकी यही होनी चाहिए। और आप सभी लोगों को ऑल द बेस्ट। जिसने नोट्स नहीं लिए है आज ही ले लो, देर मत करो, आपको बहुत फायदा होगा। लास्ट के 10 डेज भी अगर पढ़ोगे उसमें भी बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेगी, ठीक है। बाकी कोई नया अपडेट होगा तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, ठीक है। ओके बाय, ऑल द बेस्ट। और अब गायब हो जाओ, अंडरग्राउंड हो जाओ, कुछ नहीं है, सुध बुध सब भूल जाओ, दुनियादारी से साइड हो जाओ और लास्ट के 15 दिनों में बिल्कुल अंडरग्राउंड हो जाओ। दिन रात का आपको पता नहीं होना चाहिए, कब दिन हो रहा है कब रात हो रही है, ठीक है। ओके बाय, ऑल द बेस्ट।